अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपका अपना चैनल अबाउट नॉलेज में। हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 2013 जुलाई में होने वाली एग्ज़ाम सीटेट का, जिसमें उर्दू लैंग्वेज का ये पेपर 1 का उर्दू लैंग्वेज 2 है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिदायत को। हिदायत में क्या दिया है उसके बाद पढ़ते हैं। हिदायत में दिया है कि दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 से 129 तक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं मुतबादिल को। सबसे पहले क्या दिया है, दिल की जिस कदर बीमारियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुहलक खुशामद का अच्छा लगना है। खुश वक्त जिस वक्त इंसान के बदन में ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो वबाई हुआ कर असर को जल्द कबूल कर लेता है, तो उसी वक्त इंसान मर्ज मोहल्लक में गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद दिया है, आप इसको सही से सुनिएगा ताकि इसी से रिलेटेड आपको 121 से 129 तक का क्वेश्चन इसी से आपको आएगा। तो आगे चलते हैं। इसी तरह जबकि खुशामद की अच्छा लगने की बीमारी इंसान के दिल में लग जाती है, उसके दिल में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो हमेशा जहरीली बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। उसके बाद दिया है, जिस तरह के खुशबू गाने वाले काराग और खुश आइंद, यहाँ पे देखते हैं, खुश आइंद बाजे की आवाज़ इंसान के दिल को ऐसा पिघला देती है कि हर एक कांटे के चुभने की जगह उसमें हो जाती है। उसके बाद यह अव्वल अव्वल यह होता है कि हम अपनी आप खुशामद करते हैं और अपनी हर एक चीज़ को अच्छा समझते हैं, और आप खुशामद करके अपने दिल को खुश करते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता औरों की खुशामद पर असर करने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि अव्वल तो खुद हमको अपनी मोहब्बत पैदा होती है, फिर यही मोहब्बत हमसे बागी हो जाती है और हमारे बैरूनी दुश्मनों से जा मिलती है। जो मेहनत और मेहरबानी हम खुद अपने साथ करते थे, वह हम खुशामदियों के साथ करने लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है, करने लगते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे दिया है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, 121 से ये क्वेश्चन नंबर है। यहाँ से सवाल पूछ रहा है, तो चलते हैं सवाल की तरफ। क्या दिया है, सवाल नंबर 121 में दिया है, इस पैराग्राफ का अनवान क्या है, यानी इस पैराग्राफ का अनवान क्या है, मौजू क्या है। तो आपने खुद पढ़ा होगा, इस पैराग्राफ का अनवान खुशामद है। ये एक नंबर बिल्कुल सही है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। 122 में क्या दिया है, दूसरों की खुशामद जब इंसान पर असरअंदाज होती है। ऑप्शन दिया है, इंसान मगरूर हो जाता है, और ऑप्शन 2 में दिया है इंसान का अज़्म मजबूत हो जाता है। ऑप्शन 3 में दिया है अपने आप से मोहब्बत हो जाती है। ऑप्शन 4 में दिया है दूसरों से मोहब्बत हो जाती है। तो ये आप पढ़ ही चुके हैं, और मेरे ख्याल से आप सही सोचे होंगे कि ये अपने आप से मोहब्बत हो जाती है। तीसरा नंबर बिल्कुल सही आंसर है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में। 123 में दिया है, खुशामद की वजह से इंसान के दिल में कौन सा मादा पैदा हो जाता है। ऑप्शन 1 में दिया है हसद का मादा। ऑप्शन 2 में दिया है दूसरों की तई नफरत का। और तीसरे में दिया है रश्क का मादा। और 4 में दिया है जहरीली बातों की के जहर को चूस लेने वाला। तो ये आपका 123 का 4 बिल्कुल सही है, यानी जहरीली बातों के जहर को चूस लेने वाला, ये बिल्कुल सही है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में। 124 में दिया है कि खुशामद कैसा मर्ज है। ऑप्शन 1 में दिया है वबाई मर्ज। ऑप्शन 2 में दिया है फैलने वाला मर्ज। ऑप्शन 3 में दिया है मौजी मर्ज। ऑप्शन 4 में दिया है मोहलक मर्ज। तो ये आपका 124 का मोहलक मर्ज आपने अभी पढ़ा होगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। मोहलक मर्ज सही बात है, यानी सही है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। 125 में दिया है, 125 में दिया है, इंसान उस मोहल्लक मर्ज में कब गिरफ्तार होता है। ऑप्शन 1 में दिया है जब वह खुशामद को बुरा समझता है। ऑप्शन 2 में दिया है जब उसे खुशामद अच्छी लगने लगती है। ऑप्शन 3 में दिया है जब वह खुशामदियों का यानी सराहता है। ऑप्शन 4 में दिया है जब वह खुशामद को सब कुछ समझता है। तो 125 का मेरे ख्याल से यानी 2 आंसर है, जब उसे खुशामद अच्छी लगने लगती है, ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन 2। उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। 126 में क्या दिया है,
126 में दिया है इंसान को जहरीली बातों की ख्वाहिश कब होती है। ऑप्शन 1 में दिया है जब वह ज़्यादा बातें करता है। ऑप्शन 2 में दिया है जब वह दोस्तों की महफिल में होता है। ऑप्शन 3 में दिया है खुशामद के अच्छा लगने की बीमारी की वजह से। ऑप्शन 4 में दिया है जब वह तन्हा होता है। तो इसका आपका खुशामद यानी आप पढ़े हैं और ये बहुत सही आपने सोचा कि खुशामद के अच्छा लगने की बीमारी की वजह से, ये तीसरा नंबर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। 127 में दिया है 127 में दिया है खुशगुलू गाने वाले का राग और खुश आइंद गाने की आवाज़ इंसान पर कैसे असरअंदाज होती है। ऑप्शन 1 में दिया है इंसान के दिल को इतना नरम बना देती है कि उसमें हर अच्छी बुरी चीज़ की जगह हो जाती है। ऑप्शन 2 में दिया है इंसान को बदजन कर देती है। ऑप्शन 3 में दिया है इंसान को खुश मिजाज बना देती है। ऑप्शन 4 में दिया है उसके दिल में उमंग भर देती है। तो ये आपका 127 का आप बिल्कुल सही सोचेंगे और मेरे ख्याल से आपका आंसर भी सही होगा। आप एक नंबर को बिल्कुल सही माने होंगे कि इंसान के दिल को इतना नरम बना देती है कि उसमें हर अच्छी बुरी चीज़ की जगह हो जाती है। ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में। 128 में दिया है वस्फ की जमा है, यानी जमा मीन्स यानी एक का ज़्यादा, तो जमा मीन्स वस्फ की जमा। तो ऑप्शन 1 में दिया है वस्फें, और ऑप्शन 2 में दिया है अवसाफों, और ऑप्शन 3 में दिया है अवसाफें, और ऑप्शन 4 में दिया है अवसाफ। तो आपका 128 का यानी अवसाफ बिल्कुल सही है, एक का जमा अवसाफ यानी वस्फ की जमा अवसाफ है, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में, जो इस अनुमान का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं 129 में क्या दिया है कि इंसान खुशामदियों से करने लगता है। ऑप्शन 1 में दिया है रहम व करम। ऑप्शन 2 में दिया है लड़ाई झगड़ा। ऑप्शन 3 में दिया है मेहनत व मेहरबानी। और ऑप्शन 4 में दिया है दुश्मनी और हसद। तो ऑप्शन 3 मेरे ख्याल से सही है, इसलिए कि इंसान खुशामदियों से करने लगता है। तो ये मेहनत और मेहरबानी, ऑप्शन 129 का 3 बिल्कुल सही आंसर है, यानी मेहनत और मेहरबानी, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है यहाँ पे फिर से हमको हिदायत दिया है। हिदायत पढ़ते हैं सबसे पहले। दर्ज झेल इक्तबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 130 से 135 तक आपने अभी पढ़ा है। 121 से 129 तक आपने पढ़ा कि कुछ पढ़ा और उससे रिलेटेड आपने जवाब दिया। अब फिर से ये हिदायत है कि दर्ज झेल इक्तबास को पढ़िए और इससे 130 से 135 यानी 5 क्वेश्चन का इसी से जवाब देना है। तो चलते हैं हम मुतबादिल को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो हम पढ़ना चालू करते हैं यहाँ पे। आप भी पढ़िए मेरे ख्याल से, आप ध्यान दीजिए। जैसे काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पटारी थी। मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा बांधे, लंबे डेल, यहाँ से आप देखिएगा, लंबे डेल डोल का एक काबली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबली वाले को फाटक में आता देखकर अंदर भाग गई, इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबली वाले बच्चों को थैले में डालकर ले जाते हैं। उसको जल्द हम आगे क्या दिया है, आगे दिया है मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। काबली वाला अपनी झोली से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राजी न हुई। उसका शुबह और भी बढ़ गया और डर कर मुझसे लिपट गई। काबली वाले से मेरा तारुफ उस तरह हुआ, मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वह बादाम और किशमिश लिए हुए थी। आगे चलते हैं। बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबली से कहा, यहाँ पर आप काबली से कहा, यह सब क्यों दिया, अब मत देना। यह कहकर मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर काबली को दी। आगे चलते हैं। उसने बिला झिझक अठन्नी को लेकर जेब में डाल डाली।
डाल ली। जब मैं काम से लौट कर घर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही है कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली। मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वह अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या दिया है आगे। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, मालूम हुआ कि यह काबली का दूसरा फेरा नहीं था। वह रोज रोज घर आता था और पस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। अब आपको 130 से 135 तक का जवाब देना है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप कोशिश करें देने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 130 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 130 में दिया है तारुफ के माना है। ऑप्शन वन में दिया है पहली बार जान पहचान होना। ऑप्शन टू में दिया है पहली बार मिलना। ऑप्शन थ्री में दिया है पहली बार दोस्ती करना। और ऑप्शन फोर में दिया है पहली बार बात करना। तो 130 का पहली बार जान पहचान करना, तारुफ, यानी ऑप्शन वन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हम चलते हैं 131 नंबर के क्वेश्चन में। 131 नंबर का क्वेश्चन दिया है दोस्ती का मुतजाद है। आप समझ चुके होंगे कि मुतजाद का उल्टा क्या होता है, यानी मुतजाद उल्टा होता है। यानी किसी जैसे मान लीजिए कि आप दोस्ती का आप उल्टा समझ लीजिए, तो आप यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ऑप्शन वन में दिया है कि बेईमानी, और ऑप्शन टू में दिया है बेवकूफ़ी, और ऑप्शन थ्री में दिया है दुश्मनी, और ऑप्शन फोर में दिया है बेइज्जती। तो आप दोस्ती का उल्टा किसको लेंगे? आपको मेरे ख्याल से आप तीन ही को सही मानेंगे, तो बिल्कुल तीन सही आंसर है, यानी दोस्ती का मुतजाद दुश्मनी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में। 132 का दिया है काबली वाले के कंधे पर था। ऑप्शन वन में था आटे का थैला, ऑप्शन टू में है फलों का थैला, ऑप्शन थ्री में है सब्जी का थैला, और ऑप्शन फोर में दिया है मेवे का थैला। तो आप समझ सकते हैं कि उसके इसमें मेवे का थैला था। मेवा मीन्स फल, किशमिश वगैरह जो है मेवा में ही आता है, तो इसमें मेवे का थैला बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में। 133 में दिया है कि मुन्नी काबली वाले को देखकर क्यों घबरा गई। ऑप्शन वन में दिया है उसके डेल डोल को देखकर। ऑप्शन टू में दिया है उसको ऐसा लगा कि काबली वाला उसे थैले में डालकर ले जाएगा। उसके बाद ऑप्शन थ्री में दिया है उसकी आवाज़ सुनकर। ऑप्शन फोर में दिया है घर की तरफ आता देखकर। तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि मुन्नी क्यों डर गई थी। ऑप्शन टू में उसको ऐसा लगा कि काबली वाला उसे थैले में डालकर ले जाएगा, यानी ऑप्शन टू बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 में। 134 में दिया है कि मुन्नी की माँ उसको किस बात पर डांट रही थी। ऑप्शन वन में दिया है शोर करने पर, ऑप्शन टू में दिया है झूठ बोलने पर, और ऑप्शन थ्री में दिया है काबली वाले की तरफ से अठन्नी देने पर, ऑप्शन फोर में दिया है स्कूल का काम ना करने पर। तो आप बिल्कुल 134 का आप ये समझ जाइए कि ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही है, यानी काबली वाले की तरफ से अठन्नी देने पर डांट रही थी, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में। क्या दिया है 135 का है काबली वाला मुन्नी को अपनी झोली से क्या निकाल कर देता है। ऑप्शन वन में दिया है सेब, ऑप्शन टू में दिया है किशमिश, और ऑप्शन थ्री में दिया है बिस्किट, और ऑप्शन फोर में दिया है चॉकलेट। तो 135 का आप समझ सकते हैं काबली वाले ने मुन्नी को क्या दिया था, तो किशमिश दिया था ना, तो ये ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। 136 से पहले कुछ हिदायत दिया है, उनको हम पढ़ते हैं। हिदायत में है दर्ज झेल सवालों के दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। आपको फिर से कुछ दिए हैं और इनमें से आपको 136 नंबर में इनको सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 136 में दिया है हर सेशन के आखिरी में टीचर सुनने की समझ, फहम की जाँच, लिखने बोलने पढ़ने का टेस्ट लेता है। उस अंदाज़ा कदर का मकसद होता है। ऑप्शन वन में दिया है ज़ुबान के सीखने की सलाहियत पर तलबा की जांच, और ऑप्शन टू में दिया है निसाबी मकासद को समझाने में टीचर की मदद करना। ऑप्शन थ्री में दिया है तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना। ऑप्शन फोर में दिया है ज़ुबान की
क्लास के बारे में तलबा का तर्ज अमल मुतय्यन करना। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या दिया है कि तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करने के लिए ही टीचर यानी सेशन के आखिर में कुछ मतलब जांच लेते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो टीचर यानी स्टूडेंट की तमाम सलाहियतों की जांच करने के लिए। तो ये तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। 137 में है, 137 में दिया है ई लर्निंग है फासलाती तालीम। ऑप्शन 2 में दिया है हार्डवेयर से जुड़ी हुई। ऑप्शन 3 में दिया है ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और ऑप्शन 4 में दिया है कि फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज। तो आपका 137 का आपका 3 बिल्कुल सही है, यानी ब्लेंडेड लर्निंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी 3 बिल्कुल सही आंसर है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में। 138 में दिया है अगर एक टीचर तमिल जुबान से जुबान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तंद मवाद चाहता है तो उसे दर्ज झेल का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा सिवाय। ऑप्शन 1 में दिया है तमिल अखबार। ऑप्शन 2 में दिया है इंग्लिश जुबान की अखबार की मजमून का तमिल जुबान में तर्जुमा करके। और ऑप्शन 3 में दिया है कि मुलाजिमत की दरख्वास्त का फार्म तमिलनाडु की कंपनी से इस्तेमाल किया गया। और ऑप्शन 4 में दिया है कोयम्बटूर में स्ट्रेट साइन की तस्वीर। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर टीचर तमिल जुबान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तंद मवाद चाहता है तो उसको क्या ज़रूरत है, यानी दर्जेल का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा सिवाय इस चीज़ का उसको, यानी जो सिवाय ये चीज़ नहीं चाहिए उसको। तो हर चीज़ को उसको ज़रूरत है लेकिन वो चीज़ ज़रूरत नहीं होगा, तो इसका दो इंग्लिश ज़ुबान की अखबार के मजमून का तमिल ज़ुबान में तर्जुमा, ये भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सिवाय ये नहीं चाहिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। 139 में दिया है कि गैर लफ्जी तरसील होगी। ऑप्शन 1 में दिया है बोले जाने वाले अल्फाज। ऑप्शन 2 में दिया है हरकत व सकनात। ऑप्शन 3 में दिया है एदाद। ऑप्शन 4 में दिया है छुपे हुए अल्फाज। तो आपका 139 का 2 बिल्कुल सही आंसर है, यानी हरकत व सकनात। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। 140 में दिया है कि दर्ज झेल खूबियाँ को ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लुक है सिवाय। उसमें दिया है ऑप्शन 1 में दिया है क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना। ऑप्शन 2 में दिया है एक बे आवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम। और ऑप्शन 3 में दिया है टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल। ऑप्शन 4 में दिया है हम जमातों के साथ मिलकर काम करना उन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल 2 बिल्कुल सही होगा, यानी 140 का 2, यानी एक बे आवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 141 में। 141 में दिया है 141 में दिया है कि क्लास में किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा मौजूद होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए तलमीह। ऑप्शन 2 में दिया है तजाद। ऑप्शन 3 में दिया है जश्न तालील। और ऑप्शन 4 में दिया है तजनीस। तो आपका 141 का 1 बिल्कुल सही है, यानी तलमीह, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में दिया है कि इस रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे। सवाल धर्मशाला कहाँ वाक़ है। ऑप्शन जवाब दिया है 1। जवाब 1 में दिया है हिमाचल प्रदेश में। और जवाब 2 में दिया है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। अब आपका ऑप्शन 1 में दिया है, ऑप्शन 1 में चालू होता है कि यहाँ पे दिया है ऑप्शन 1 दिया है कि दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, पहले जवाब के लिए 0। और 2 नंबर में दिया है पहले जवाब के लिए 1 नंबर और दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर। और 3 में दिया है पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर। और चौथे में दिया है कि दूसरे जवाब के लिए यानी 1.5 नंबर और पहले जवाब के लिए 1 नंबर। तो इसका यानी 3 बिल्कुल सही है 142 का, क्योंकि पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए भी 2 नंबर, इसलिए कि दोनों जवाब एक ही सेम है, सिर्फ कहने का उसका अलग अलग। हिमाचल प्रदेश में और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है, ये बिल्कुल ये सही है, यानी 3 नंबर सही है मेरा ये। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। 143 में दिया है
143 में दिया है वसी मुताला का मतलब है। ऑप्शन 1 में दिया है गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानों का अंदाज़ा करना। ऑप्शन 2 में दिया है मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना। ऑप्शन 3 में दिया है मरकज़ी ख्याल को समझना। ऑप्शन 4 में दिया है मतन के मवाद के बारे में पेशगोई करना। तो इसका आपका 2 बिल्कुल सही आंसर है, यानी मौजू को समझने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, ये बिल्कुल सही आंसर है। 143 का 2 बिल्कुल सही है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। 144 में है, 144 में सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है। ऑप्शन 1 में दिया है तलबा के जरिए तस्वीर की सूरतगिरी। और ऑप्शन 2 में दिया है एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करना। और ऑप्शन 3 में दिया है ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जल्दी साजी मुकम्मल करना। और ऑप्शन 4 में दिया है बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वा कर जाँच करना। तो इसका 144 का 3 बिल्कुल सही है। ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जल्दी साजी मुकम्मल करना, ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी 3 बिल्कुल सही आंसर है। उसको चलते हैं 145 की तरफ। 145 में दिया है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग EBL कहाँ है। ऑप्शन 1 में दिया है उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है। ऑप्शन 2 में दिया है तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। ऑप्शन 3 में दिया है ऊपर के दोनों, एक और दो। और ऑप्शन 4 में दिया है सिर्फ दो। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 3 नंबर बिल्कुल सही है, ऊपर के दोनों ही सही हैं, तो इसका तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। उसको चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। 146 में क्या दिया है। 146 में दिया है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब है। ऑप्शन 1 में दिया है अपनी तारीफ खुद करना। ऑप्शन 2 में दिया है अपने मुंह से मिट्ठू की तारीफ करना। ऑप्शन 3 में दिया है ज़्यादा तारीफ करना। और ऑप्शन 4 में दिया है सबके साथ यकसा सलूक करना। इसका 146 का 1 बिल्कुल सही है, यानी अपनी तारीफ खुद करना, ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने आप खुद की तारीफ करना, ये यानी 1 नंबर बिल्कुल सही है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। 147 में दिया है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। और जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। और ऑप्शन में दिया है गालिब। और ऑप्शन 2 में दिया है सौदा। ऑप्शन 3 में दिया है मीर तकी मीर। और ऑप्शन 4 में दिया है ज़ोक। तो ये शार है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो ये मतलब शेर है, तो इसको किसने लिखा है और किसका है ये शेर, उसका दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है गालिब, और दूसरे में दिया है सौदा, और तीसरे में दिया है मीर तकी मीर, और चौथे में दिया है ज़ौक। तो ये किसका शायरी है, ये आपका यानी मीर तकी मीर का ये शायरी है, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। 148 में दिया है पढ़ने से कबल बहस व मुबाहिसा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल न करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 1 में दिया है जजीटो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच। और ऑप्शन 2 में दिया है रेजेस मेथड। और ऑप्शन 3 में दिया है ग्रामर तर्जुमाई मेथड। और ऑप्शन 4 में दिया है ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इसमें आपका 148 का 4 बिल्कुल सही है, यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 में। 149 में दिया है ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं कहलाते हैं। ऑप्शन 1 में है लाहके। ऑप्शन 2 में दिया है साबके। और ऑप्शन 3 में दिया है हुर्फ। और ऑप्शन 4 में दिया है जार। तो आपका इसका यानी साबके, ये बिल्कुल सही आंसर है। और 149 का 2 बिल्कुल सही आंसर है। उसको चलते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन और 150 नंबर का क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कि स्कूल यानी आप सुनिए कि स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वह कहलाते हैं। ऑप्शन 1 में दिया है खुसूसी। ऑप्शन 2 में दिया है मखसूस। और ऑप्शन 3 में दिया है मेयारी। और ऑप्शन 4 में दिया है मुश्तमिल। तो आप 150 का यानी इंक्लूसिव यानी सही है 4 का, ये बिल्कुल सही आंसर है
कि स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वह कहलाते हैं मुश्तमिल। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें मेरे वीडियो को। मैं इसी तरह का आप लोगों के लिए उर्दू का पेपर और दीगर सब्जेक्ट का भी मैं लाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं उर्दू से करवा रहा हूँ, तो इसके बाद मैं और दीगर सब्जेक्ट यानी CDP चाइल्डहुड और EVS से भी लाऊंगा मैं क्वेश्चन। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।